हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो डिपेंड है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है कि हल कीजिए इंटीग्रेशन एक्स अपॉन x-1 x-2 x-3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि वो आपका भिन्न के रूप में हो, बटा के फॉर्म में हो और नीचे के फैक्टर किए हों, ठीक है, या फैक्टर ना किए हों, मतलब गुणनखंड किए हों या गुणनखंड ना किए हों। गुणनखंड किए हैं तो और अच्छी बात है, आपको गुणनखंड नहीं करनी पड़ेगी। और यदि गुणनखंड नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में आप वनली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में x-1 x-2 x-3 इंटू dx, इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन किया हुआ है तो आपके लिए और भी इजी है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं, माना x अपॉन x-1 x-2 x-3 इज इक्वल टू, ये जो नीचे फैक्टर किया रहता है हम इसको अलग अलग भिन्नों के रूप में लिखते हैं। दैट मीन्स कि a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। इसी वजह से तो हम फैक्टर करते हैं इसका इसका फैक्टर यानी गुणनखंड करने के पश्चात जितने भी गुणनखंड बने रहेंगे उनको अलग अलग भिन्न के रूप में लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे और ऊपर हम एज अ कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि नीचे आपका यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इस टाइप का यदि गुणनखंड हुआ है और वो और भी ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे बी एक्स प्लस सी ऐसा मान करके चलते हैं। दैट मीन्स कि नीचे वाले हर नीचे वाला जो हर है उसमें जो भी बहुपद रहेगा उसकी यदि घात जितनी भी रहेगी उससे एक कम करके हम ऊपर वाले के घात को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 घात है तो हम 1 घात के फॉर्म में बहुपद लिख करके हल करेंगे। यहाँ पे एक ही घात है, इस वजह से हम यहाँ पे 0 मतलब अचर पद लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 0 घात वाले मतलब अचर पद लेकर के चल रहे हैं और जितने भी फैक्टर रहेंगे उनको हम हर में जितने भी फैक्टर रहेंगे आंसर से देखिए अभी कोई मतलब नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हम हर को केवल देख करके चलेंगे और जितने भी फैक्टर किए रहेंगे हम उनको अलग अलग जोड़ के रूप में लिख देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आप क्या करेंगे, अब आपको करना होगा यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो मुझे काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, एक्स अपॉन x-1 x-2 x-3 और ये इक्वल चल रहा है a बाई x-1 प्लस b बाई x-2 प्लस c बाई x-3। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। जैसे ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा हमारा x-1 x-2 x-3। ठीक है, अब हम एलसीएम लेने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। देखिए x-1 से x-1 कैंसिल, बचेगा हमारा x-2 x-3 और उसका गुणा हम a में करेंगे। देन हमको क्या मिलेगा, a x-2 x-3। ठीक है, प्लस ऐसे ही b वाले के लिए तो b x-2 यहाँ पे है तो x-2 कैंसिल, बचेगा हमारा x-1 x-3। देन x-1 x-3 प्लस c, यहाँ पे x-3 है तो x-3 कैंसिल, बचेगा x-1 इंटू x-2, तो x-1 इंटू x-2। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम आगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे चलने का मतलब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a एंड मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, देन हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से हम x-1 एंड x-3 का करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसी तरह से हम थर्ड वाले का करेंगे x-1 और x-2 का, देन हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड होल अपॉन में क्या चल रहा है भाई, x-1
एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री चल रहा है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इनको गुणांकों में। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब भी आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म में करेंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो हम चलिए कर लेते हैं। ए का गुणा पहले हम इसमें करेंगे, तो हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 5 ए एक्स प्लस 6 ए। ठीक है, ए का गुणा हो गया। अब हम करेंगे बी का, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 3 बी, सॉरी यहाँ पे 4 बी रहेगा। ठीक, प्लस सी का करेंगे, सी एक्स स्क्वायर माइनस 3 सी एक्स प्लस 2 सी। ठीक है, और अपॉन में चलेगा हमारा वही एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, और ये हमारा टोटल किसके अपॉन में, किसके इक्वल चल रहा है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 के। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, देन हमको मिलेगा ए, और यहाँ पे मिलेगा प्लस का बी, और यहाँ पे मिलेगा प्लस का सी। ठीक है, चलिए अच्छा एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया। अब हम लेते हैं कॉमन एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा, देखिए हम प्लस का एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो देन हमारा क्या बचेगा, -5a जाएगा -5a। यहाँ से, यहाँ पे एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा -4b। ठीक है, और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस का 3c। ठीक, अब बचा हमारा कांस्टेंट टर्म 6a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, और ये हमारा अपॉन में चल रहा है किसके, x माइनस 1 अपॉन में x, सॉरी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा जो टर्म है ये हमारा चल रहा है किसके इक्वल, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर, जैसे ही हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो भाई हम प्लस का 0 तो लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम प्लस का 0 लिख सकते हैं, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अचर पद भी नहीं है तो वहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a प्लस बी प्लस सी। देन हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x की बात करें तो x में देखिए यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -5a माइनस 4b माइनस 3c। देन हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा -5a माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक हमको ये मिल गया। उसी तरह से हम बात करें अचर पद की, तो यहाँ पे अचर पद 0 है और यहाँ पे अचर पद है 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू किसके होगा, 0। भाई यदि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के तो इनके गुणांक भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो भी दोनों का क्या है, इक्वल है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमारा जो हम माने हैं इसको हम बना लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इन्हीं तीनों समीकरणों को करना पड़ेगा हल। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम एक काम करते हैं कि समीकरण 2 में
6 से एक एक ए को हम बराबर कर लेते हैं, ए के गुणांक को बराबर करते हैं। यदि समीकरण 4 को देखें तो आप बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है? आप किसी को भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए को बराबर कर रहे हैं, ठीक है? तो ए को बराबर करने के लिए, ए के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से, ठीक है? तो समीकरण समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, जैसे ही हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 6 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू 6। देन हमको मिलेगा 6a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का हम 6 में गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम इन दोनों को घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। 6a से 6a कैंसिल, 6 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 3b, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा प्लस 4c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है? और ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है? एंड हम क्या करते हैं अब लेते हैं समीकरण समीकरण 3 व 2 से। समीकरण 3 और 2 को लेते हैं तो समीकरण जो 3 है हमारा वो है माइनस का 5a माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और समीकरण 2 क्या है हमारा? a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी किसी का गुणांक बराबर नहीं है तो हम गुणांक बराबर कर लेते हैं a को। देखिए आप a के ही गुणांक को इसमें बराबर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो समीकरण 5 है उसमें a नहीं है। तो समीकरण a को हम समीकरण 3 में और 4 का यूज करके हमको एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें कि ए ना हो, ठीक है? इस वजह से हम जरूरी से जरूरी हम समीकरण इन दोनों का यूज करके हम एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिसमें ए ना हो। इसलिए वजह से हमको ए को कैंसिल करना पड़ेगा। ए को कैंसिल करने के लिए हमको ए के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणांक है 5, तो हमको यहाँ पे किसने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। देन गुणा कर लेते हैं, तो 5 का गुणा ए में करेंगे क्या मिलेगा हमको? 5a, ठीक है? और 5 का गुणा बी में करेंगे उसी तरह से, तो प्लस का 5b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो हम यहाँ पे हमारा 5a और 5a आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो गया कैंसिल। और 5 प्लस में है तो 5 में से 4 जाएगा हमारा, एक b बचेगा केवल, और 5 में से 3 जाएगा, देन हमारा बचेगा 2c इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू व्हाट? 1। ये है इक्वेशन नंबर हमारा 6। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, ठीक है? किसको किसको लेते हैं? 5 और 6 को लेते हैं, ठीक है? तो हमारा जो 5 है वो 3b प्लस 4c है, और यहाँ पे हमारा b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो हमको किसी एक को गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो आप किसी के भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं, चाहे सी के चाहे बी के, ठीक है? तो हम करते हैं यहाँ पे बराबर, बी को कर लेते हैं, ठीक है? तो समीकरण 6 में 3 से गुणा गुणा करने पर, जैसे ही समीकरण हम 6 में 3 से गुणा करेंगे देन हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 3b प्लस 3 का गुणा 2 में 6c बराबर 3 का गुणा 1 में 3, क्योंकि हम सब में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है? और हमारा समीकरण 5 क्या है? 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे ये 3 में से 3 भी कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2c इज इक्वल टू 3, एंड देन c इज इक्वल टू व्हाट? 3/2। चलिए अच्छा, हमारे एक वैल्यू हमारा निकल गया कि c इज इक्वल टू हमको मिल गया 3/2। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं b की वैल्यू, ठीक है? कहीं भी आप रख के निकाल सकते हैं, समीकरण 6 में भी, समीकरण 5 में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम रख लेते हैं समीकरण 6 में, ठीक है? तो एक मिनट, समीकरण समीकरण 6 में c का मान 3 से 4 गुना करने पर, 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 3
रखने पर। जैसे ही हम समीकरण 6 में c का मान रखेंगे हमको हमारा बनेगा b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई c का मान कितना रखना है 3/2 एंड इज इक्वल टू 1। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल एंड हमको मिलेगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड देन b इज इक्वल टू 1 माइनस 3। ठीक है, एंड देन b इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एक में से 3 को हटाएंगे माइनस का 2। b की वैल्यू हमको क्या मिल गई भाई, माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं, अब हमको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। ठीक है, a का मान निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि b और c का मान समीकरण समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में हम b और c का मान रखेंगे तो वहां से हमको a का मान आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन a प्लस b का मान कितना है भाई, माइनस का 2 प्लस c का मान 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, सबको उधर लेकर जाते हैं। यदि हम पहले 2 को लेकर जाएंगे तो ये देख रहे हैं 2 यहाँ पे माइनस में है, इधर आकर के प्लस बन जाएगा एंड 3/2 प्लस में है तो इधर आके माइनस में बन जाएगा। एंड इसको हम हल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, 1 बटा के 2। देन ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा a का। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमको सभी वैल्यूज क्या क्या मिले हैं, हमको मिला a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड c इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हमको इनका करना क्या है, इनको करना है क्या है कि हमको जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसी में हमको a b और c की वैल्यूज को रखनी है। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं और यहीं पे रखते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 को पहले हम लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 जो हमारा है, हमारा समीकरण 1 क्या है भाई, x अपॉन में x प्लस सॉरी x माइनस 1 है ना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a b और c की वैल्यूज रख लेते हैं। देन हमको मिलेगा, लिख लेते हैं, समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर, जैसे ही हम a b और c का मान रखेंगे तो हमको मिलेगा x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, a का मान क्या है भाई 1/2 है। देन हमको हमारा बनेगा 1/2 x माइनस 1 प्लस b का मान क्या है -2, तो -2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस c का मान कितना है 3/2 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे देन हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस 1 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमको मिल जाएगा क्या, माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो -2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 3/2 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं एंड इंटीग्रेशन को अंदर इंक्लूड करेंगे। देन हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म के लिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर हमारा मिलेगा माइनस का 2 हम बाहर निकाल देते हैं, हमको मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस
3/2 को हम बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन 1/x-3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीग्रेट, तो 1 हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि हमारा x-a या x+a के टाइप का होता है और उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा log x+a। क्यों? क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट जोड़ दे रहे हैं देन नो से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारा इंटीग्रेशन है, यही हम रख लेते हैं यहाँ पे। देन हमको मिलेगा यहाँ पे log x-1 -2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3, और ये है इंटीग्रल कांस्टेंट। और किसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे भाई? x/(x-1), x-2, x-3 का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है यही होगा, ये है इसका इंटीग्रेशन। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, और किसी भी पार्शियल इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ c एक स्विच समाकल समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, और बात करें कि ये कैसे है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तथा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log x+a। ठीक है, तो इस नियम की वजह से, इस फॉर्मूले की सहायता से मैं इसको प्रूफ किया। और ये जो क्वेश्चन है कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से था। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से कि कोई भी यदि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो यदि p ऑफ एक्स बाई q ऑफ x के फॉर्म का दे दे तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ये था तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पार्शियल इंटीग्रेशन या नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।